बहुत से लोग कहते थे कि घोड़े रखना केवल अमीर लोगों का, पैसे वाले लोगों का ही शौक़ है, लेकिन मुझे वो घोड़ी रखने का शौक़ और जुनून कहाँ सोने देता था। सारी सारी रात घोड़ियों के ही सपने आते रहते। फिर मैंने कम पैसों में एक मेले से काले रंग की घोड़ी ली, जो कि बहुत ही कमज़ोर थी। लोग हंसते थे मुझ पर, ये क्या लेकर आया है, पर मैं अपनी घोड़ी के वो शौक़, वो मोहब्बत में पागल था। मैंने दिल से उसकी पूरी सेवा करनी शुरू कर दी। फिर कुछ महीनों के बाद मेरी मेहनत और प्यार ने मेरी घोड़ी को बदलना शुरू कर दिया। वो पहले से अब एक अच्छी सेहतमंद घोड़ी दिखने लग चुकी थी। फिर कुछ समय बाद मेरी घोड़ी पूरी अपने आप को अच्छे से शो करने लगी थी और मैं बस उसको देखता ही रहता। फिर एक दिन मैंने अपनी घोड़ी के लिए ग्रे घोड़े से कवर करवा दिया, और जो कि मेरे लिए बहुत ही अहम दिन था। अब वो समय था जब मेरी घोड़ी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और मैं उसकी अच्छे से देखभाल करता, अच्छे से ग्रूमिंग करता। फिर वही पागल लड़का आज आने वाले बच्चे या बच्ची के सपने देखता। क्या होगा, काला होगा, ग्रे होगा, या कौन सी मार्किंग वाला बच्चा होगा, ये सपने देखता रहता। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का वो दिन था जिसको मैंने देखने के लिए पता नहीं कितने देर तक सब्र से इंतज़ार किया। मेरी घोड़ी ने एक बहुत ही सुंदर ग्रे बच्ची को जन्म दिया। इस बच्ची ने मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दी जिनको बयान नहीं किया जा सकता था। फिर कुछ सालों बाद मैं अपने ग्रे बच्ची को देखकर बहुत ही फ़ख्र महसूस करता था, और मैं भगवान का बहुत ही शुक्रिया करता था जिन्होंने मेरी मेहनत और लगन को फल दिया, इतनी अच्छी ग्रे बच्ची दी। फिर वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मुझे कुछ पैसों के लिए अपनी काली घोड़ी को बेचना पड़ा। और अब मैंने कुछ पैसों से अपनी घोड़ियों के लिए 2 कमरे बनाना शुरू कर दिया और अपने लिए घर बनाना शुरू कर दिया। अब मेरे पास पैसे थे एक अच्छी सी स्टेलियन से अपनी ग्रे बच्ची को कवर करवाने के लिए। मैं सोचता रहता कौन सा घोड़ा अच्छा रहेगा मेरी ग्रे बच्ची के लिए, ग्रे फिली के लिए। आज वो दिन था जब मैं अपनी ग्रे घोड़ी को एक बहुत ही अच्छे घोड़े से कवर करवाने के लिए लेकर आया। वो मेरा एक ड्रीम स्टेलियन था जो कि मुझे दिन रात परेशान करता था, मेरे सपनों में आता था। आज भगवान और मेरी मेहनत सब्र की कृपा से मेरी घोड़ी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। और लीजिए, मेरा सपना सच हुआ। मेरे घर पर एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे ने जन्म लिया जिसकी मार्किंग लाजवाब थी। आज घोड़ों की वजह से मेरे लिए एक अच्छा घर और उनके लिए 2 अच्छे कमरे थे जिनमें मेरे सपने सज कर खड़े थे। अब यहाँ से मेरी ज़िंदगी एक अलग रास्ते पे चली गई थी, क्योंकि मेरा काला बच्चा अब तैयार होकर एक मजबूत स्टेलियन बन चुका था और उसके पास अच्छी घोड़ियाँ ब्रीड होने के लिए आती। ये लीजिए, ये वो पल है जहाँ से मैंने अपना सपना देखा था और लोगों के घोड़े देखता मेरे मन में, मेरे दिल में चिंगारी उठती थी। आज वहीं पर मैं अपने स्टेलियन के साथ खड़ा देखकर इतना मान, इतना फ़ख्र महसूस कर रहा था, और मैं अपने भगवान का लाख लाख शुक्रिया कर रहा हूँ।
मुझे लगता है कि हर एक के पास दो रास्ते होते हैं। अगर आपने एक अच्छी घोड़ी लेनी है, अगर आप अमीर हो, आपके पास अफोर्ड करने के लिए पैसे हैं, फिर तो आप अच्छी घोड़ी जल्द ले सकते हो। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास एक हथियार है जिसको पेशेंस बोलते हैं, सब्र। वो सब्र एक दिन आपको इतनी अच्छी स्टेज, इतनी अच्छी मंजिल पे ले आता है कि आपके पास आपके मन पसंदीदा घोड़े घोड़ियाँ आपके घर पे आपकी आंखों के सामने खड़े होते हैं। भाई लोग, आपको ये स्टोरी, ये सब कैसे लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो मुझे हौसला मिले और मैं आगे से घोड़ों की ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।